नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं आलम आरा के बारे में बात करूंगा। आलम आरा के निर्देशक कौन थे? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे आर्देश ईरानी, वही उसके निर्माता और निर्देशक थे। 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई भारत की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा के निर्देशक और निर्माता के तौर पर हम आर्देश ईरानी का ही नाम जानते हैं और यही हम सब जगह पढ़ते देखते आ रहे हैं। पिछले दिनों मैं अपने एक मित्र और स्तंभकार पत्रकार बिमल मिश्र से मिलने गया था। उन्होंने मुझे कुछ पुरानी पत्रिकाएं, कुछ कतरनें दी हैं और उनमें से एक पत्रिका मुझे मिली चलचित्र और उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका है और इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम ने 1981 में किया था। तब भारतीय सिनेमा के 50 साल हुए थे। 50 साल के अवसर पर यह पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। इसमें एक लंबा लेख है, भारतीय फिल्मों के 50 वर्ष। इस लेख के लेखक का नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलचित्र निगम के प्रबंध निदेशक ठाकुर प्रसाद सिंह थे उस समय। उन्होंने निवेदन लिखा है इस पुस्तिका का, भारतीय फिल्मों के 50 वर्ष। इस लेख में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के उन प्रतिभाओं का जिक्र किया गया है जो शुरू के 50 वर्षों में हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहे, कुछ कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और आज वे लगभग गुमनाम हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। अब जैसे कि पहली बोलती फिल्म के निर्देशक के तौर पर इस लेख में बीपी मिश्र का नाम लिया गया है। इस लेख का दावा है कि उसके निर्देशक आलम आरा के निर्देशक बीपी मिश्र ही थे और इस बात का हवाला इन्होंने दिया है कि पृथ्वीराज कपूर और मास्टर निसार ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि आलम आरा के वास्तविक निर्देशक बीपी मिश्र ही थे। बीपी मिश्र यानी भगवती प्रसाद मिश्र। भगवती प्रसाद मिश्र बनारस के रहने वाले थे। वे मुंबई में पोस्टर डिजाइनर के तौर पे आए थे और यहाँ काम शुरू करने के बाद में उन्होंने फोटोग्राफी सीखी, चित्रकारी सीखी और फिल्म मेकिंग भी सीखी। उन्होंने आर्देश ईरानी के साथ मैजेस्टिक स्टूडियो के ज़माने से लेकर के इम्पीरियल स्टूडियो के समय तक काम किया। मुझे इस दावे में यकीन इसलिए है कि यह नाम बदला गया हो सकता है कि आर्देश ईरानी ने निर्देशक के तौर पर अपना नाम दे दिया हो और चूँकि वो निर्माता भी थे इसलिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं की हो। अगर आप भगवती प्रसाद मिश्र की बायोग्राफी में जाएं और खोज कर पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि भगवती प्रसाद मिश्र फिल्मों का निर्देशन कर रहे थे। उन्होंने मैजेस्टिक और रॉयल में रहते हुए भी आर्देश ईरानी के लिए फिल्मों के निर्देशन किए थे। बहुत मुमकिन है कि उन्होंने ही इस फिल्म का भी निर्देशन किया हो, लेकिन आर्देश ईरानी ने संभवतः उनका नाम नहीं दिया हो। अब यह तो उस समय के पत्र पत्रिकाओं के हवाले से ही पता चल सकता है, क्योंकि फिल्म में भी अगर आर्देश ईरानी का नाम था तो था। इस तथ्य को नहीं झुटलाया जा सकता, लेकिन यह तथ्य भी हो सकता है कि निर्देशक वास्तव में कोई और हो, नाम किसी और का चला गया हो। इस बात में यकीन इसलिए होता है कि मंटो, उन्होंने किसान कन्या फिल्म, पहली रंगीन फिल्म 1937 में आई थी, वह लिखी थी आर्देश ईरानी के लिए। आर्देश ईरानी के यहाँ तब वे मुंशी का काम करते थे और यह उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म के निर्देशक मोती गिडवानी ने उनसे यह फिल्म लिखवाई थी। फिल्म उनको बहुत पसंद आई थी, स्क्रिप्ट पसंद आई थी और उन्होंने इस बात का जिक्र आर्देश ईरानी से किया था। ईरानी साहब को भी स्क्रिप्ट पसंद आई, लेकिन उन्होंने ये आपत्ति की कि मेरा मुंशी फिल्म के लेखक के तौर पर नहीं जा सकता, उसका नाम हम नहीं दे सकते, इसलिए बेहतर होगा कि किसी एक बड़े नाम को जोड़ो इस फिल्म के साथ और फिर इस फिल्म पर काम करो। ऐसे में मंटो ने अपने परिचित दोस्त
प्रोफेसर जियाउद्दीन को फ़ोन किया, उनसे संपर्क किया। प्रोफेसर जियाउद्दीन तब शांति निकेतन में फारसी पढ़ाते थे। उन्होंने अपने मेरी शादी संस्मरण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन्होंने प्रोफेसर जियाउद्दीन से कहा कि आइए एक फ्रॉड करते हैं, फिल्म के लेखक के तौर पर आपका नाम जाएगा, बाकी काम मैं ही करूँगा। और फिल्म के कास्टिंग में मंटो का नाम डायलॉग और सिनेरियो राइटर के तौर पर गया। कहानी प्रोफेसर जियाउद्दीन की गई। बाबूराव पटेल ने जब इसका रिव्यू किया फिल्म इंडिया में, तो उन्होंने प्रोफेसर जियाउद्दीन की आलोचना की थी, उनकी राइटिंग की आलोचना की थी। तो अगर आदर्श ईरानी यह आदेश दे सकते हैं कि उनका मुंशी उनकी फिल्म का राइटर नहीं हो सकता, जबकि लिखा उसी ने है और उसके बदले में किसी और नाम को दिया जाना चाहिए और नाम दिया गया, तो यह भी मुमकिन है कि आलम आरा का निर्देशक कोई और रहा हो और नाम आदर्श ईरानी का गया हो। मज़ेदार तथ्य ये है, जो कि इस पुस्तिका में चर्चा भी है, कि उस समय आलम आरा के निर्देशक के तौर पर जिन 2 व्यक्तियों का नाम हुआ, उसमें दूसरे व्यक्ति श्री रमाशंकर चौधरी थे। रमाशंकर चौधरी भी उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने भी कई सारी फिल्में वहाँ निर्देशित की। खास करके उनकी फिल्म माधुरी ने तो एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। अफसोस ये है कि उस प्रारंभिक दौर के सिनेमा की बात करते हुए हम इन नामों को नहीं जानते, क्योंकि इतिहास में इनका नाम सही ढंग से रेखांकित नहीं किया गया है। ज़रूरत है कि इस बात का शोध हो, इस पर काम हो, उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं इसमें काम करें, दूसरे लोग काम करें और इस इतिहास को दुरुस्त करें। मैं उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम से भी आग्रह करूंगा, चूँकि वे लोग एक्टिव हुए हैं, फिल्म सिटी बनाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो रिसर्च और शोध का भी काम करें। जहां ऐसी कोई गलती, भ्रामक जानकारी रह गई है तो उसको ठीक किया जाए। आज इतना ही। आप बताएं, आपकी जानकारी में क्या है? आलम आरा का निर्देशक कौन था या कौन है? शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।